Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, सी टेट का एग्ज़ाम हो या केवीएस का एग्ज़ाम हो, रेलवे, बैंकिंग, इवन आपके यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में भी ये सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट किए गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे राइट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धौलावीरा, जो कि ये गुजरात में है। कहाँ है ये गुजरात में है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी कौन सी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। मूल मीन्स कि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें किसी भी मौलिक कर्तव्य की बात नहीं की गई थी, ना ही उसमें कहीं उल्लेख है। इसे कब जोड़ा गया है? तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति आर्टिकल 51A के तहत जोड़ा गया है 10 मौलिक कर्तव्यों को। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर भी टिक कर देते हैं, बट उसमें नंबर भी दिए रहते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे है एक भी नहीं, मतलब कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, उसे बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष को पूछा गया है, न कि पहली महिला अध्यक्ष को पूछा गया है। तो हमारी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका आंसर होगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट है, समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में। दोस्तों एक क्वेश्चन इससे आपका और बनता है कि समान सिविल संहिता किस राज्य में लागू है? तो ये गोवा राज्य में लागू है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो सत्यमेव जयते का उल्लेख हमारा ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद में है। दोस्तों ऋग्वेद को समझिएगा, ऋग्वेद में हमारे 4 वर्णों का उल्लेख है। हमारे जो 4 वर्ण हैं उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और ये ज्वालोपनिषद है, इसमें हमें 4 आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? ज्वालोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो ये है ऑप्शन डी, अग्न्याशय ग्रंथि। दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वितिस्ता। इसको झेलम नदी के नाम से भी जाना जाता है वेदों में। अघन्या किसे कहा जाता है? तो अघन्या गाय को कहा गया है, वेदों में गाय को अघन्या कहा गया है। अस्कनी किसे कहा गया है? तो अस्कनी कहा गया है चेनाब नदी को। किसे कहा गया है? चेनाब नदी को। और परुसड़ी किसे कहा गया है? तो ये रावी नदी को। दोस्तों राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसे आप लोग समझिएगा क्योंकि हम साथ में बोल भी रहे हैं। नेक्स्ट है, विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है, निम्न में से पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋषभदेव। ऑप्शन सी, ऋषभदेव, जिन्हें कि आदिनाथ भी कहा जाता है। कभी कभी एग्ज़ाम में ऋषभदेव की जगह आदिनाथ भी लिखा रहता है, तो जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है, जो कि एमपी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, अलाई दरवाज़ा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा। अकबर ने जब गुजरात पे जब विजय प्राप्त की थी तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10वें मंडल में है। और गायत्री मंत्र में सूर्य देवता की अर्चना की जाती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और भी ऑप्शन को देखते हैं। क्लाइव जो था हमारा वो बंगाल का पहला गवर्नर था। कौन था ये? बंगाल का पहला गवर्नर। और इसी के समय प्लासी का युद्ध भी हुआ था। जब ये क्लाइव आया था और क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना था तो उस समय प्लासी का युद्ध हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग्स थे जो हमारे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड कैनिंग जो थे ये हमारे भारत के पहले वायसराय थे। पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन, जो कि इस समय बंगाल का विभाजन हुआ था 7 अगस्त 1905 में, और उस समय ये थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई थी? तो ये घटना हुई थी ऑप्शन सी, 9 अगस्त 1925 को। दोस्तों और भी डेट को समझते हैं। 7 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था। कब हुआ था ये? 7 अगस्त 1905 को। और 5 फरवरी 1922 को जो हुआ था ये चौरी चौरा का घटना हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से रिलेटेड है। चौरी चौरा घटना हुआ था। और ये इसमें तो काकोरी ट्रेन घटना हुई थी। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का घटना हुआ था। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुलामगिरी। दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? तो ये लिखा है दयानंद सरस्वती ने। और गीता रहस्य को लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? तो ये हुआ था ऑप्शन सी, 1931 को। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट भी लाई गई थी और 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है विद्या देवी भंडारी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये नेपाल की हैं। नेक्स्ट है लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट है पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी, 1992 में हुआ था। नेक्स्ट है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो 16 सितंबर का ये डेट आया है
ये 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया था और तभी से ये विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ये जो हमारा ओजोन जो परत पाया जाता है वो हमारे समताप मंडल पे पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील की मुद्रा ऑप्शन ए रियाल है। ये रूस की मुद्रा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये रूबल जो है ये रूस की मुद्रा है। रैंड साउथ अफ्रीका की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? साउथ अफ्रीका की। और ये दिरहम जो है वो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है। संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो ये नाइट्रेट की अधिकता से होता है। कैडमियम की अधिकता से होता है। इटाई रोग होता है। कौन सी रोग होता है? इटाई। जब कैडमियम की अधिकता होती है तो इटाई रोग होता है। मरकरी की अधिकता से मीन माता रोग होता है। और फ्लोराइड की अधिकता से दांतों में खराबी होती है। ये दांतों से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, निम्न में से वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केचुआ से है। दोस्तों और भी इसको देखते हैं। रेशम कीट का संबंध सेरीकल्चर से है। किससे है? सेरीकल्चर से है। मधुमक्खी पालन का संबंध एपी कल्चर से है। किससे है? एपी कल्चर से है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। आप लोग राइट डाउन करिएगा और राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। और अंगूर का संबंध वीटी कल्चर से है। किससे है? वीटी कल्चर से है। दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुआ को ही किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जिसमें कि समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। क्योंकि एग्जाम में आपसे कई बार पूछे जाते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किन किन शब्दों को जोड़ा गया था, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राम सुथार। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर में एक भी विधान परिषद नहीं है, बाकी और भी जगह है। नेक्स्ट है, भारत के नवीनतम राज्य तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 जून 2014 में। जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हुए हैं? तो ये हमें मिले हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट है, निम्न में से 4 वर्णों का उल्लेख किसमें है? तो ये दोस्तों पहले ही बता चुके हैं आपको, ये ऋग्वेद में है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वेदों में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अस्कनेन। नेक्स्ट है, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल में हुआ था? तो ये जहांगीर के काल में हुआ था। महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी थी? तो ये उपाधि महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को दी थी। उनकी पुस्तक भारत भारती शायद बुक थी और उसी के लिए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग से एक बार और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको जितने भी क्वेश्चंस आज पढ़ाए गए हैं, टॉप 40 क्वेश्चंस, आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके सभी एग्ज़ाम में काम आएंगे। ठीक है, आज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।